हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना सत्ता में साझेदारी या चैप्टर के कुछ रिवीजन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चनों की रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर हमें टोटल बच्चों मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, यहाँ पर हम सीधा अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे रेखांकित, ये देखो ये जो चीज़ है ना तमिल, यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ी है और इस पूरे वाक्य को हमें सही करना है। इस गड़बड़ी को सही करने के बाद इस पूरे वाक्य को दोबारा लिखना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। तो बच्चों आप ही बताओ, श्रीलंका में तमिल क्यों करेंगे? तमिल कोई श्रीलंका की लैंग्वेज थोड़ी ना है। तो यहाँ पर बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे श्रीलंका की जगह कोई और लैंग्वेज आएगा और उसका बच्चों आंसर होगा वो हमारा आंसर शीट। तो बच्चों देखो वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंहली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो तमिल गलत वर्ड था उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सिंहली। आप ही बताओ बच्चों, तमिल तो वैसे भी कभी नहीं होने वाला, बिकॉज वो तो हमारा क्या कहते हैं, तमिल आपका भारत में जो देश है उसका, हमारा भारत में जो स्टेट है उसका हमारा वो लैंग्वेज है। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे 1956 में श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों प्रश्न हमारा जो 2 है वो क्या लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ है, श्रीलंका में तमिलों को अलग अलग महसूस क्यों हुआ, या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले ना, अब देखो तमिल लोगों को ना काफ़ी अलग अलग सा महसूस हो रहा था कि वो उस देश में जो रहते थे, तमिल लोग रहते थे, उनको काफ़ी अलग अजीब क्यों लगता था। तो सबसे पहला कारण है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था इसलिए, या फिर सरकार ने विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई या अपनाई इसलिए, या फिर सी, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। तो क्या ये तीनों कारण थे या फिर कोई एक कारण था? तो डी वाला क्या है बच्चों, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, उपरोक्त सही। तो तमिल लोगों को जो लग रहा था, इन तीनों कारण की वजह से उन्हें अलग अलग लग रहा था कि वो उस देश में के अलग व्यक्ति हों। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 का आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों रिक्त स्थान भरना था कि एक देश के भीतर विरोधी समूह के बीच एक हिंसक संघर्ष को इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गृह युद्ध। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए होंगे। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी कथन क्या दे रखा है आपको कि सिंहलियों और तमिल के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया, और कारण क्या है, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों ये जो दोनों बातें लिखी हुई है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखो आप सबसे पहला वाला पढ़ोगे, कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, तो बच्चों ये डेफिनेटली करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है कारण कथन की सही व्याख्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका आंसर ए ही सही होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ए को आपको टिक लगा देना है, ए इज करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा कि आंसर ए इज करेक्ट। कथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है, दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सी हमारा गलत होगा कि ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ये डेफिनेटली गलत है, हमारा कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है। या फिर कथन ए और कारण दोनों ही सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या सही नहीं करता। तो बाकी सारे तो बच्चों डेफिनेटली आपके क्या कहते हैं, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद बच्चों प्रश्न 5 क्या था पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, तब मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा।
तो देखो बच्चों, प्रश्न 5 था आपका, कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है, दो लोग इसको चला रहे हैं, ठीक है, दो लोग मिलकर इसको डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। लिखा हुआ है व्लादिमीर, सत्ता की भागदौड़ केवल हमारे हाथ में है। ये बंदा ऐसा चीज बोल रहा है, सत्ता की भागदौड़, सत्ता जो चला रहे हैं, जो चल रही है, उसको भागदौड़ बोला जा रहा है यहाँ पर। तो ये इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, और इससे आपको लिखना है कुछ बातें इस पिक्चर से रिलेटेड लिखनी है आपको। तो आप किस तरह से इसको लिखोगे? तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर 5 जो लिखोगे, अब आपने देखा दो लोग साथ में मिलकर चला रहे हैं सत्ता, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक अच्छा लोकतंत्र शक्तियों की एकाग्रता के विचार का विरोध करता है। यह सरकार के सुचारू रूप से चलने के लिए सत्ता में साझेदारी, मतलब कि बच्चों दोनों आपस में क्या साझेदारी कर रहे हैं, साझेदारी के विचार का स्वागत करता है। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत यह है कि लोग सभी राजनीतिक शक्ति के अंतिम स्रोत हैं। रूसी राष्ट्रपति को अधिक शक्ति देने का मतलब है कि सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित है जो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये बच्चों हो गई हमारी आंसर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? संशोधन मतलब बच्चों कितनी बारी चेंजेस आया? तो 4 बार, ठीक है, बड़ा सिंपल सा आंसर था इसका। फिर है बच्चों, सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? बहुसंख्यकवाद, ठीक है। तो ये भी बच्चों आंसर 7 भी हो गया हमारा। इसके बाद बेल्जियम में कौन सी 2 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में बच्चों डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और बच्चों इसके बाद आपका श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो यहाँ पर होगा प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा बच्चों? सिंहली भाषा वाले, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 10, उन 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। तो वो है फ्रांस और जर्मनी। तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।